नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन के ऊपर। कहते हैं कि रक्षाबंधन का प्रारंभ कैसे हुआ सतयुग में, उसकी बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या कथा है, वो जानना बहुत जरूरी है। भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि वृत्रासुर के साथ युद्ध के समय इंद्रायणी शची ने अपने तपोबल के द्वारा अपने पति को अर्थात इंद्र को जो है एक रक्षा सूत्र बांधा, जो कि उन्होंने अपनी सिद्धि के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा उसको सिद्ध किया और सिद्ध करने के पश्चात अपने पति के हाथ पर बांध दिया उस रक्षा सूत्र को, जिससे कि वो वृत्रासुर से जीत जाए। तो इंद्र के हाथ पर एक वज्र के समान, एक पावर के समान, एक तपोबल जो रक्षा सूत्र था वो बांधने से और इंद्र जी जो है जीत गए। तो उस दिन से सतयुग में राखी का जो प्रचलन है, बहन जो है भाई को बांधती है, पर जो शची थी वो पत्नी थी उनकी, और उन्होंने जो रक्षा सूत्र अपने तपोबल से बांधा था, कहते हैं कि भाई बहन की रक्षा करे, उसके लिए इस सूत्र को प्रयोग किया जाता है। परिवार में कोई भी सूत्र किसी को भी बांध दिया जाए वो रक्षा सूत्र कहलाता है। मंत्र आता है ओम वर्तेन दीक्षा वापनोति दक्षिणाम श्रद्धा वापनोति श्रद्धा सत्य में कहते। तो अर्थात जो भी रक्षा सूत्र है उसको बांधने से रक्षा प्राप्त होती है। तो इस बार जो श्रावण मास आया है, भगवान शंकर का जो है मास हम कहते हैं इसको, इसमें भगवान शंकर की पूजा होती है। जो भी सती स्त्रियां होती हैं वो अपने तपोबल के द्वारा इस वक्त कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं। श्रावण मास में भगवान शिव को दूध गंगा जल अभिषेक करना चाहिए और अपना गृहस्थी सुख में भी उसको थोड़ा सा साइड पर रख करके और अपने तप बल के द्वारा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उस तपोबल से एक सूत्र को जो है तैयार करना चाहिए और उसके ऊपर जो है रोज पुष्प चढ़ाने चाहिए। अभिमंत्रित करके अपने भाई को, जो भी आपको लगे कि ये आपकी रक्षा करने वाला है, उसके राइट हैंड पे जो है उस रक्षा सूत्र को बांध देना चाहिए, जिसके बांधने से जो है आपके जीवन में आपकी भी रक्षा वो करे। तो ये त्योहार हमारे शास्त्रों के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस बार श्रावणी एकादशी का जो महत्व था, उसके अलावा जो श्रावणी पूर्णिमा है, इसका रक्षा सूत्र के द्वारा जो है महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसको हम राखी भी कहते हैं आम भाषा में। तो राखी कहने के कारण क्या है, रा जमा खी, जो हमारी रक्षा करे, हमारे जीवन में खुशी लाए, उसको हम राखी कहते हैं या सूत्र कहते हैं। तो इसका बड़ा भारी महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसका जो मुहूर्त है, आप देखें कि चतुर्दशी में भी इस त्योहार को मनाया जा सकता है और सुबह 10:38 से पहले अगर रक्षा सूत्र को बांध दिया जाए तो विशेष करके लाभकारी रहेगा, क्योंकि उसके बाद भद्रा लग जाएगी। तो भद्रा में रक्षा सूत्र बांधना ठीक नहीं होता। तो आप 11 और 12 तारीख को अगर रक्षा सूत्र बांधते हैं तो काफी लाभ रहेगा और रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास से आपको मनाना चाहिए। और आज के दिन फल मिष्ठान जो है अपने भ्राता के घर लेके जाएं और उनको भी कुछ जरूर दक्षिणा संकल्प करना चाहिए और ये सौगंध लेनी चाहिए कि मैं सदा रक्षा करूंगा और पूरे परिवार के लोगों को एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिससे कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन में रक्षाबंधन की खुशी रहे और आपके परिवार में भी खुशी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा।